नमस्ते दोस्तों, मैं प्रवीण। आज हम डिस्कस करेंगे विशेष पुस्तकालयों के प्रकार। तो इसका जो एक पहले वाला पार्ट था वो हम डिस्कस कर चुके थे। उसके अंदर हमने पूरा विशेष पुस्तकालय के बारे में पढ़ा था। तो वो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने इसका सेकंड पार्ट बनाया है। और इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के जो विशेष पुस्तकालय होते हैं, स्पेशल लाइब्रेरीज, वो कितने टाइप की होती है। तो हम इस पार्ट में वो चीज़ को डिस्कस करेंगे, डिस्क्राइब में थोड़ा सा डिटेल में। तो इसमें सबसे पहले होता है अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय। तो अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय जो भी होते हैं, तो ये हमेशा पुस्तकालय ऐसी संस्थाओं से संबंधित होते हैं जो विश्व के परिप्रेक्ष्य में जितने भी मुद्दे होते हैं उनको हल करते हैं। जैसे कि यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक और बहुत सारे हैं, ओपेक वगैरह, जितने भी संगठन हैं इनका सबका एक अपना अलग पुस्तकालय होता है और ये पुस्तकालय अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय कहलाते हैं। अब इसके बाद में अगर हम देखें तो विषयपरक पुस्तकालय या कार्यपरक पुस्तकालय, ये इसका दूसरा प्रकार है। तो इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर सबसे पहले तो ये एक मुख्य विषय से रिलेटेड होते हैं, जो भी राष्ट्रीय स्तर के मुख्य विषय होते हैं उनसे रिलेटेड होते हैं। और इनमें राष्ट्रीय स्तर का साहित्य भी होता है और पाठकों को ये पूरी तरह से पढ़ने की सारी सुविधाएं देते हैं। लेकिन किताबें घर ले जाने की सुविधाएं नहीं देते, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी रिपोर्ट्स होती है, इंडेक्सेस होते हैं और मूल प्रतियां होती है। शोध से संबंधित सारा जितना भी साहित्य, जितनी भी बुक्स, जितने भी मैगज़ीन वगैरह सब चीज़ होती है, लेकिन इनको घर ले जाने के लिए अनुमति नहीं देते हैं। अब भारत में इस श्रेणी में ये 4 प्रकार के पुस्तकालय बने हुए हैं अभी हाल फिलहाल में। और भी बन गए हों तो अभी पता नहीं है, अपडेट नहीं है टोटल मिला के। तो इसमें जो राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय इंसडॉक नई दिल्ली, इसमें क्या होता है कि इसमें शोध विज्ञान से रिलेटेड शोध होता है। और आईसीएमआर का नाम सुना ही होगा। अभी कोरोना में बहुत सारा जिनने दवाई बना दी, कोवावैक्स और कोविशील्ड, ये सारी, तो ये उसका जो पुस्तकालय है वो भी इसी के अंतर्गत आएगा। और राष्ट्रीय संदर्भ पुस्तकालय कोलकाता, मतलब हमारा जो नेशनल लाइब्रेरी है कोलकाता की, वो भी इसी के अंतर्गत आती है। और इसमें कृषि अनुसंधान नई दिल्ली, ये भी मतलब सेवापरक और कार्यपरक पुस्तकालय के अंतर्गत आती है। तो ये 4 कैटेगरी के पुस्तकालय अभी हाल फिलहाल इंडिया में हैं। इसके बाद में अगर हम देखें, हाँ दोस्तों, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इस पे आप कभी जाइएगा तो आप देखिएगा कि यहाँ पे आपको बहुत सारे इंडिया के न्यूज़ आउटलेट्स के न्यूज़पेपर पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे। साथ में आपको दिन का एक अच्छा सा नॉवेल, इंग्लिश नॉवेल पढ़ने को मिलेगा, वो आपकी रुचि के हिसाब से देख लेना आप। और बाद में इसमें हम नेट के एमसीक्यू वगैरह भी चालू हो जाएंगे इसमें। तो अगर आप टेलीग्राम चलाते हैं तो इस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन भी आते हैं। अगर मुझसे किसी प्रकार का संपर्क करना चाहते हैं तो ये मेरा ईमेल एड्रेस है, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। तो हम इसका अगला टाइप देखते हैं, सेवापरक पुस्तकालय। अब सेवापरक पुस्तकालय क्या होता है? तो सेवापरक पुस्तकालय वो होता है जो बहुत सारे संस्था और संगठन होते हैं, तो उन संगठन से संबंधित पुस्तकालय सेवापरक पुस्तकालय होते हैं। लेकिन ये एक विशेष प्रकार के ही होते हैं। जैसे कि प्रशासकीय संगठन में लोकसभा, विधानसभा, केंद्रीय मंत्रालय, शासकीय विभाग जितने भी आते हैं, इनका सबका एक पूरी की पूरी लाइब्रेरी अलग ही होगी, जिसमें ये आसानी से अपने जो भी डॉक्यूमेंट है वो देख सकेंगे। इसके बाद में आता है राष्ट्रीय प्रयोगशाला। जैसे बॉटनिकल प्रयोगशाला कोलकाता में है, तो उसका अपना एक अलग पुस्तकालय होगा। इसमें समाचार पत्रों के जो प्रधान कार्यालय होते हैं, जैसे कि पीसीआई, अब पीसीआई प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, इनका पुस्तकालय एक अलग होगा। शोध संस्थान, इसमें लिखा है टाटा बाबा। तो टाटा बाबा का मतलब ऐसा नहीं है कि टाटा बाय बाय, इसका मतलब है टाटा इंस्टीट्यूट, जो
लिख दिया आपके एग्जाम्पल के लिए। इसमें है टाटा इंस्टीट्यूट, जो मतलब रिसर्च से संबंधित है, और भाभा परमाणु एटॉमिक रिसर्च, ये इनके अंतर्गत आता है। इसके बाद में अगर हम देखें तो वस्तुओं का निर्माण करने वाले कारखाने जैसे एचएमटी बेंगलुरु बंद हो चुका है अभी एचएमटी, लेकिन इसका फुल फॉर्म है हिंदुस्तान मशीन टूल। ये बहुत अच्छी कंपनी थी, ये सबसे अच्छी घड़ियाँ बनाती थी, उस चीज़ के लिए मशहूर थी। तो इसका पुस्तकालय अलग होगा। वित्त संबंधित संगठन जैसे आरबीआई, उनका पुस्तकालय अलग होगा। उद्योग एवं व्यापार संगठन जैसे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी लाइब्रेरी अलग होगी। व्यावसायिक विद्युत परिषद जैसे बीजेपी है, और बाकी की समितियां हैं जैसे कि कांग्रेस है, बीजेपी है, बीएसपी है, इनकी सबकी अपनी अपनी लाइब्रेरी अलग होगी। रोटरी क्लब आता है, इसकी लाइब्रेरी भी अलग होगी। इसमें एक चीज़ ध्यान देना दोस्तों कि एक प्रीवियस जहाँ पे मैं भूमिका बता रहा था, पुस्तकालय की भूमिका, उस वीडियो में एक जगह पे ऐसा ही आया था विद्युत परिषद। तो ये विद्युत परिषद नहीं है, ये विद्युत परिषद है। इसका मतलब भी एक तरह से एक कमेटी होता है विधानसभा टाइप की, जो पुस्तकालय विकास समिति का चुनाव करती है। तो उस परिप्रेक्ष्य में भी विद्युत था, और यहाँ पे भी विद्युत परिषद है। मतलब किसी भी समिति की ऐसी परिषद जहाँ पे बहुत सारे लोग मिलके एक कमेटी का निर्माण करते हैं। इसके बाद में अगर हम इसी के प्रकार देखें तो मानचित्र विभाग, इसके अंदर हाथ से लिखे हुए हैंड राइटिंग बुक वगैरह जो भी होती है, मानचित्र वगैरह सब इसी में आते हैं। इसका पुस्तकालय अलग होता है। राष्ट्रीय स्तर का जो पुस्तकालय है कोलकाता में, वो राष्ट्रीय मामलों में मार्गदर्शन देता है, तो वो एक अलग पुस्तकालय है। इसके बाद में धार्मिक संस्थाओं के पुस्तकालय अलग होते हैं, जैसे चर्च के अलग होते हैं, मंदिरों के अलग होते हैं, वहाँ पे धार्मिक किताबें रखी जाती है। और विशेष वर्गों के पुस्तकालय जैसे कि जेल पुस्तकालय, स्वास्थ्य पुस्तकालय और सैनिक पुस्तकालय, मतलब ये सब सेवापरक पुस्तकालय के अंतर्गत आते हैं। तो हम इसको देख लेते हैं। इसके बाद में आता है प्रलेखन कार्य पुस्तकालय। प्रलेखन कार्य मतलब डॉक्यूमेंटेशन का जो भी कार्य होता है, वो सारे कार्य करने के लिए भी एक अलग से लाइब्रेरी होती है। तो इसके जो भी केंद्र और जो भी निर्माण किया जाता है, ये टोटल मिला के लाइब्रेरी के अंदर ही एक डिपार्टमेंट होता है, लेकिन इसको एक अलग लाइब्रेरी माना जाता है। तो इसके अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो ये क्या करता है, तो ये टोटल मिला के एक हिसाब से उसकी फ़ोटोकॉपी बनाता है, जो भी ग्रंथ है उसकी फ़ोटोकॉपी बनाता है, और इनके जो भी प्रशिक्षण शोध होते हैं उनके लिए सूचनाएं देता है और सूचनाएं लेता है। मतलब जो भी शोध कर रहे हैं उनको रिपोर्ट्स अवेलेबल भी करवाते हैं, और उनकी रिपोर्ट्स दूसरे लोगों को भी अवेलेबल कराई जाती है। अब रंगनाथन जी के अनुसार देश में 7 तरह के प्रलेखन केंद्र होना चाहिए थे। अब इसमें से कुछ बन चुके हैं और कुछ बनने बाकी हैं। तो हम देख लेते हैं कि किस तरह से, जैसे कि शोध एवं प्रशिक्षण केंद्र, मतलब शोध एवं प्रशिक्षण के लिए एक प्रलेखन केंद्र, डॉक्यूमेंटेशन के लिए पूरा का पूरा डिपार्टमेंट होना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। तो इस संदर्भ में ये डीआरटीसी बेंगलोर और इंस्टॉक नई दिल्ली, ये 2 अलग अलग प्रलेखन केंद्र हैं जो इस दिशा में काम कर रहे हैं। इसके बाद में राष्ट्रीय मानक संस्थान, भारतीय मानक संस्थान नई दिल्ली, ये जो भी हमारे BIS हॉलमार्क वगैरह जो भी मानक चीज़ें होती है, ये उन चीज़ों से रिलेटेड पुस्तकालय हैं, और उन चीज़ों से रिलेटेड प्रलेखन का कार्य करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन का। इसके बाद में अगर हम देखें तो इसमें आता है वैज्ञानिक प्रलेखन। मतलब जैसे कि प्रकृति विज्ञान है, तो उसके डॉक्यूमेंट कौन देखेगा, उसके डॉक्यूमेंट कहाँ से उसकी रिपोर्ट वगैरह पब्लिश होगी, तो उसके लिए एक अलग केंद्र है, उसका नाम है राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेखन संगठन नई दिल्ली। और मानविकी प्रलेखन केंद्र, ये मानविकी मतलब ह्यूमन साइंस, टोटल मिला के ह्यूमन के ऊपर जो भी रिसर्च होती है या जो भी उसके नेचर के बारे में होती है, लेकिन वो केंद्र है नहीं, तो उसकी अभी आवश्यकता है इनके अनुसार। और उद्योग पुस्तकालय, जो विशिष्ट पुस्तकालय होते हैं,
ये इस संदर्भ में कोलकाता लाइब्रेरी काम करती है। और इसके बाद में सामाजिक विज्ञान परिषद नई दिल्ली, ये समाज से रिलेटेड जो भी है कि समाज में कहाँ पे आर्थिक संपत्ति, हम देखते हैं ना बहुत सारे इंडेक्सेस आते हैं कि गरीबी दर इतनी बढ़ गई, इतनी कम हो गई, ऐसा हो गया। तो ये IMF तो बताती ही है, लेकिन उसको रिपोर्ट इंडिया से ही जाती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये नई दिल्ली द्वारा होता है। अब इसमें सेवा पदक जो बहुत सारे लोग सेवा करते हैं, जैसे कि युद्ध सेवा, बहादुरी के लिए बहुत सारे पदक वगैरह मिलते हैं। तो इनके जो डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, इसके लिए एक अलग प्रलेखन केंद्र होना चाहिए रंगनाथन के हिसाब से, और यह केंद्र नई दिल्ली में स्थापित है। इसके बाद में अगर हम देखें तो विशेष पुस्तकालय का संगठन एवं संघ। तो अब इतने सारे पुस्तकालय हैं तो इनका भी एक संगठन होना ही चाहिए, ताकि इनके बीच में अच्छे से अच्छा कोऑर्डिनेशन बिठाया जा सके, सूचनाएं ली जा सके, दी जा सके, आसानी से पाठक को सारे ग्रंथ उपलब्ध कराए जा सके, इसलिए इनका एक संघ होता है। अब बहुत बार क्या होता है कि लाइब्रेरी में काम करने वाले बहुत सारे जो भी लोग होते हैं, उनके भी डाउट रहते हैं कि ये फलाने इसको कैसे जमाना है, ये कौन से सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है, ये बहुत सारी चीज़ें होती है। तो उनकी समस्याओं का समाधान के लिए आईएसलीक कोलकाता क्या है? आईएसलीक कोलकाता मतलब विशेष पुस्तकालय एवं सूचना तंत्र, ऐसा कुछ है। कोलकाता लाइब्रेरी है, सूचना तंत्र, विशेष पुस्तकालय सूचना एवं विज्ञान तंत्र, कोलकाता लाइब्रेरी, ये उसका ही शॉर्ट फॉर्म है आईएसलीक। तो ये कोलकाता से काम होता है, राष्ट्रीय पुस्तकालय से। अब इसके बारे में एक और हमारा पार्ट 3 भी आएगा दोस्तों। पार्ट 3 में हम लोग डिस्कस करेंगे कि विशेष पुस्तकालय किस तरह से सूचना केंद्रों के रूप में कार्य करता है, किस किस टाइप से ये अपने सूचनाओं को प्रदान करता है, और किस टाइप से हमें सूचनाएं मिलती हैं, और यह किस टाइप से सूचनाओं को एकत्रित करता है। इन सब चीज़ों को हम पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद।